हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.4। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 और 19, 16 और 17 इसीलिए हमने दो किए थे कि उनका फॉर्मेट पूरे चैप्टर से क्या था, अलग था। और दो ही क्वेश्चंस ये हैं 18 और 19 जिसमें पूरा ही फॉर्मेट अलग है। मान के चलिए कि कंप्लीट ही अलग आएगा। अब कैसे कि आप अगर जिस क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ सोचेंगे इस चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि मुझे इसमें ऐसा करना है या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में तो आप आई लेट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये है dx। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर दूं तो पहली बात तो ऊपर 1 होना चाहिए था, हो ही नहीं सकता। अगर आप इस पूरे को टी लेट करते हो तो ऊपर वाली वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये फॉर्मेट पूरा ही क्या हो गया, अलग। आप इनको क्वेश्चंस को अलग सेपरेट में करें, उनको दो को थोड़ा ध्यान रखें। मुझे एक्सरसाइज 7.4 में कुछ ऐसा भी करना है, तो फॉर्मूले में करना क्या वो सुनना। देखो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.5 पढ़े, उसका मेथड थोड़ा सा यूज हो गया। कैसे, आप यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि ये जो 5x माइनस 2 है, 5x माइनस 2 को लेट करना पड़ेगा d अपॉन dx। क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dx, फिर आएगा a। ठीक है, यहां पर आपको लेट करना पड़ेगा। हम यहां करते हैं लेट करना पड़ेगा ऊपर वाली वैल्यू को, 5x माइनस 2 को a आएगा पहले, फिर d अपॉन dx आएगा और फिर ये होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, b आएगा। ये आपको फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना इन दो क्वेश्चंस के लिए कि अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर तो बना सकते हैं 1 कितना ऊपर कितना होता है 1, बट नीचे वाले को टी लेट करने से ऊपर कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास मेथड अप्लाई होगा। ये इस वैल्यू को, इन दोनों में ऐसा काम होगा, एक होते ही आपके पास दूसरा समझ में आ जाएगा आपको। इस वाली वैल्यू को आप लेट कर रहे हैं ए डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। अब क्या होगा देखो सुनो, यहाँ के बाद ये हो जाएगा कि ये 5x माइनस 2 इक्वल में ये हो जाएगा a। मैं अंदर लिख सकता हूँ 6x और प्लस में 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे कैसे, और फिर प्लस में आएगा b। सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ आएगा 1 का 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का आगे आएगा 6x प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। इस वैल्यू में मुझे a और b की वैल्यू बाद में क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को a और b की वैल्यू भी यहाँ चाहिए। क्या चाहिए, a और b की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, ये है 5x और माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिया आएगा 6ax प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिया आएगा 2a और प्लस में क्या आएगा b। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा कि x वाली टर्म से x का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ से 6a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। देखो x से x कंपैरिजन होगा, 6a की वैल्यू आ जाएगी 5 और कंप्लीट यहाँ पर 2a आपके प्लस b। ये x में नहीं है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ये कंपेयर करना है आपको ध्यान। हमने x का x के साथ कंपेयर किया प्लस कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ किया, तो यहाँ से x से x डिलीट हो गया, तो 6a किसके इक्वल हो गया 5 के और 2a प्लस 5 इक्वल हो गया माइनस 2 के। इसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ से जो a की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5 अपॉन 6। क्या बनेगी 5 अपॉन 6 और यहाँ ये हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 अपॉन 6, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, और प्लस में b इक्वल में आएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी माइनस का 2 प्लस का 5 अपॉन 6 माइनस का 5 अपॉन 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस 6 और ये माइनस का 11 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, b की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, b की, माइनस 11 अपॉन 3, ये b की वैल्यू हुई है। अब आप थोड़ा सोचेंगे कि 5x माइनस 2 को मैं ये पुट कर सकता हूं, तो इस पूरे की जगह अगर ये आएगा तो मेरे पास i क्या बनेगा, वो थोड़ा सा सोचना। आप देखो सोचेंगे तो यहाँ तो आएगा a माने तो 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 बाहर लिख रहा हूँ, और इंटीग्रल्स में इस वैल्यू को मैंने ये बोला है, तो ये आएगा 6x प्लस में 2 और अपॉन में बनेगा ये जो वैल्यू चल रही थी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस था या प्लस, ये था प्लस, लेकिन इस माइनस 11 अपॉन 3 की वजह से माइनस बन जाएगा, माइनस का 11 अपॉन 3,
ठीक है। और यहाँ ओनली फॉर बी था तो कंप्लीट बी होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। सुनना मेरी बात को कि मैंने 5x माइनस 2 को ये वैल्यू में पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आई मेरे पास 5/6, फिर 6x प्लस 2, तो इसका इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर प्लस, लेकिन इस प्लस को और इस माइनस को ज्वाइन करेंगे तो b की वैल्यू पुट माइनस का 11/3 आ जाएगा, और यह b सिंगल है तो केवल dx होगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं लेट करने वाला हूँ। लेट कैसे होगा कि i इक्वल ये 5/6 i1 बन जाएगा, और माइनस का 11/3 ये i2 बन जाएगा, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या देंगे? सेकंड। या फर्स्ट का यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब मेरे को एक तो i1 की वैल्यू चाहिए, एक i2 की वैल्यू चाहिए, तो वहां से हम करेंगे क्वेश्चंस की शुरुआत। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे सुनो, देखो मेरे पास आएगा i1 है मेरे पास इंटीग्रल्स ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, और इधर भी है dx, ध्यान रखना। अब आप लेट कर लो, नीचे वाले को पूरे को t लेट कर लो, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा t, या t1 लेट कर लो क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी आगे आपको, t1 लेट कर लो, ठीक है, वरना t रहना दो। ये हो जाएगा 2 प्लस 6x, और ये बनेगा dx इक्वल में बन जाएगा dt। कंप्लीट वैल्यू ऊपर बन गया, देखो 2x का 2 हो गया, 3x स्क्वायर का 6x हो गया, x का हो गया dx, तो मेरे पास 6x प्लस 2 dx की जगह dt वैल्यू आ सकती है। तो i1 की वैल्यू बनेगी इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर तो कंप्लीट dt बन गया है, और नीचे कंप्लीट की जगह क्या बन गया? t। तो यहां से जो आपके पास इंटीग्रल्स बन के आएगा वो बनेगा log t। अब मैं c1 और कुछ नहीं लगा रहा हूं, मैं दोनों में, जब भी आप i1 i2 जब भी करें तो वहां c1 और c2 कुछ भी नहीं लगाएं। लास्ट के अंदर, लास्ट में क्या वैल्यू लिखेंगे उसको प्लस c कर दें, क्यों? क्योंकि c1 आएगा प्लस का c2 आएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, तो उसमें मर्ज करके c1 प्लस 2 c2 को हमने c लिखा था। इसकी वजह एक बार c1 को भूल जाए कि c लास्ट में हम लगा देंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है तो आपको c तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां से i1 की वैल्यू बनेगी आपके पास log ऑफ t की वैल्यू है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशंस देंगे? 3। और ये मेरे पास i1 की वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू i1 की। हमने काम थोड़ा सा, ये जो प्रोसेस किया है ये आपके लिए नया होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई चीज़ आपको नहीं लगेंगी, नो टेंशन रे। काम किया था, ऊपर वाले को हमने ये करके a d/dx ऐसा, इसको हमेशा इंटीग्रल्स में डालना प्लस b। ये आपके बुक में दे रखा है, रिव्यू छोटा सा दे रखा है, इसने 1-2 क्वेश्चंस क्यों डाले ये इसकी मर्जी है, बाकी करवाने कुछ काम कर रहा है। a इसका इंटीग्रल्स क्या ये आए, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, फिर x का x के साथ कंपेरिजन हो गया, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ हो गया, और अब ये कंपेरिजन सीखना पड़ेगा क्योंकि 7.5 में पूरा कंपेरिजन ही करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर्टिकुलर जो करेंगे पार्टीशन, हमने शुरुआत में मेथड पढ़ा था पार्टीशन वाला, तो यहाँ से 5.6 है, b की वैल्यू -11। फिर हमने इस पूरी वैल्यू को, इस वैल्यू को हमने ये लिखने का प्रयास किया, नीचे ये था तो दोनों में हमने क्या कर दिया? सेपरेट डिवाइड, फिर i1 और i2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर जब लेट किया तो log t की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास है इंटीग्रल जिसका फाइंड करना है, वो है कौन सा? वो है i2। तो i2 की वैल्यू मैं निकालता हूं, सुनो देखो i2 क्या बनेगा? इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये आपके क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहां से अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? i2 इक्वल, ऊपर है 1, मैं 3 कॉमन लूंगा। क्यों लूंगा कॉमन? क्योंकि मैंने बोला था x स्क्वायर का यूनिट 1 होना चाहिए। ये हो जाएगा dx अपॉन, x स्क्वायर लिखता हूं पहले, तो x स्क्वायर प्लस का 2/3x और प्लस में 1/3। बात समझ में आई या नहीं? 3 कंप्लीट में से बाहर लिया, यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 2/3 या 1/3। ये हो गया x स्क्वायर यूनिट। अब क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट है 2/3, इसका हाफ का मतलब हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1 क्या आया? 3। तो 1 जो 3 आया उसका एलसीएम क्या करना आपको? उसका जो स्क्वायर है वो बोथ साइड में क्या करना? ऐड भी करना और सबट्रैक्ट भी करना। देखो कैसे कि x स्क्वायर प्लस का 2/3x प्लस में 1/3 आया, ये 1/3 नहीं, ये 1/3 यहां से है, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड भी करना और 1/3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/ये है 3 आपके पास, ठीक है। इस बात को भूल जाओ एक बार के लिए। यहां से आपके पास i2 जो बनेगा वो बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये देखो x प्लस 1/3 का स्क्वायर है,
और ये आएगा माइनस का 1/9 और प्लस में आएगा 1/3। और यहाँ से I2 की वैल्यू बनेगी आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर और माइनस एलसीएम लोगे तो 9 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 1 + 2, ये तो प्लस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 2 अपॉन क्या आएगा 9। एक बार सोच लो, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 9, तो 9 का 9 डिवाइड 1 टाइम्स, तो माइनस का 1 प्लस का 3 टाइम्स होगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 1/2 बाई क्या आएगा 9 आएगा, प्लस का 2 बाई क्या आएगा 9 आएगा। और अब इसके बाद मैं ये सेपरेट कर सकता हूँ इसको कि ये जो I2 बनेगा आपके पास वो बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस क्या इसको मैं √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो साहब, क्या मैं इसको √2/3 का इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, मैं I2 की वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, थोड़ा सा कंप्रेस करना। देखो यहाँ से I2 क्या बनेगा 1/3, ये किसका फॉर्मूला होता है? x² प्लस a²। बोलो किसका फॉर्मूला होता है? सोचो थोड़ा सा। x² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है? कि x² प्लस a² फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप सोचो फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a का मतलब है √2/3 और tan इनवर्स x/x यानी x प्लस 1/3 और a माने तो √2/3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला इधर साइड में लिख के देता हूं आपके लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस जो a² का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c होता है। मैं c जानबूझकर नहीं ले रहा क्योंकि लास्ट में हमारे पास दिक्कत आएगी। तो 1/a, तो a का काम कौन कर रहा था? √2/3 tan इनवर्स x यानी x प्लस 1/3। यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से I2 बनेगा आपके पास 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल ही कर दो ना, काम ही खत्म करते हैं इधर से। तो 1/ ये बचेगा √2। अब सोचो थोड़ा सा कि इधर एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 1 बनेगा, तो ऊपर बनेगा tan इनवर्स में 3x प्लस 1 और अपॉन में √2 ही बनेगा क्योंकि 3 से 3 वो क्या हो जाएगा कैंसिल। और ये इक्वेशंस कौन सी आपकी 4, कौन सी इक्वेशंस होगी 4। ये मेरे पास I2 की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? I2 की। देखो एक बार I2 की वैल्यू, यही आई I2 की वैल्यू। अब ये मेरे पास अगर I2 की वैल्यू आ गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है I लिखने के लिए। मैं I थोड़ा रेड से लिख रहा हूं तो समझना आप। देखो I लिखना है तो I की वैल्यू मेरे पास 5/6, क्या लिखा है 5/6। फिर मेरे को चाहिए I1, तो I1 की वैल्यू है मेरे पास ये रही। देखो फिर वैल्यू है मेरे पास log ऑफ 1 + 2x + 3x² और फिर माइनस का 11/3, तो माइनस का 11/3 मल्टीप्लाई 1/√2 और ये बनेगा tan इनवर्स 3x + 1/√2 और कंप्लीट में मैं प्लस में क्या लगाने वाला हूं अब c। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या बन गया आपके पास? रिजल्ट बन गया। फाइनल क्या बना है? रिजल्ट। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको 11/3√2 लिखा जा सकता है। 11/3√2 ही तो है ये। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, कोई बाहर से आकर देखेगा तो क्या, बाकी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में फॉर्मेट क्या लगा था। बात बताता हूँ कि ये तो फॉर्मेट बन गया। देखो सीधा सीधा जब I2 बना तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, I1 में भी आपके सिंपल सी राम कहानी हुई है, I1 में भी आपने लेट करके किया, बट ये जो है ना ये बड़ा, ये कंप्लीट, ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्यों लेट किया और बाकी क्यों। और अगर आपको ये समझ में आ जाए फिर मैं इस क्वेश्चन को जब करवाऊंगा तो ये दिमाग में आएगा। फॉर्मेट नहीं बन रहा किसी भी टाइप का, कोई हमने देख लिया पहले कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वैसा कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा था। जब फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लें, कोई हैशटैग लगा के स्टार लगा के ये कर लें कि मुझे इस चैप्टर को 7.4 को करना है। तो बाकी तो जैसे मेरा 9 तक अलग सेपरेट चल रहा था,
10 से लेकर 17 तक फॉर्मूले बेस सीधा डायरेक्ट बन रहे थे, परफेक्ट स्कोर बन रहा था, बट इन दोनों परफेक्ट स्कोर नहीं बन रहा। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक जो टोटल 4 क्वेश्चन है उनमें और अलग सेपरेट मेथड करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है ऊपर कोई फॉर्मेट बन नहीं रहा है, तो वहां पर भी फॉर्मेट अलग है। तो 18 से लेकर 23 तक अब थोड़ा सा धैर्य रखकर इन चीज़ों को देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो टेंशन रहे, ठीक है। एक दो बार करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, पहली बार चीज़ें वैसे भी बहुत कम समझ में आती है क्योंकि रिवीजन करना पड़ेगा। अभी मेरे लिए आपके लिए पूरी नई चीज़ें होगी ना कंप्लीट, तो आप इसको देखें आराम से। मैं लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना आप आराम से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं सॉल्यूशंस। तो I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 और x माइनस 4। तो यहाँ से I क्या बनेगा आपके पास, और ये आ जाएगा dx। तो यहाँ से I बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x स्क्वायर, x को -4 से करोगे तो माइनस का 4x, -5 को x से करोगे तो माइनस का 5x, और -5 को -4 से करोगे तो प्लस का क्या आएगा 20, और ये बन गया dx। तो यहाँ से I क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट में बनेगा x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में बनेगा 20, प्लस में क्या बनेगा 20, माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का 9x बन गया। अब आप देखो आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, थोड़ा सेपरेट करने किया है। आप ये सोचो कि सर इसको टी लेट करो, तो इसको टी लेट करो, ऊपर कोई फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है, और ना आप ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट स्कोर मेथड भी यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना, देखो ये आ गया dx। तो अभी मैंने बोला था लेट ही करना आपको, आप लिखेंगे लेट इस ऊपर वाली वैल्यू को 6x प्लस 7 को लेट कैसे करेंगे, a d अपॉन dx, इस वैल्यू को a लेट करना, फिर ये कंप्लीट वैल्यू रूट से हमें कोई लेना, तो कंप्लीट वैल्यू ये आएगी, और यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास x स्क्वायर 9 माइनस का 9x प्लस का 20, और प्लस में हर बार क्या आएगा आपके पास b आएगा, ये आपको लेट करना है। अब देखो ये बनेगा 6x प्लस का 7 इक्वल, ये बनेगा a, ये बन जाएगा 2x माइनस का 9, क्या बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x माइनस 9x का माइनस का 9, क्योंकि प्लस 20 का 0 हो गया, और प्लस में हो जाएगा आपके पास b, ठीक है। इस इक्वेशंस को दे दो फर्स्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, तो हमें a और b निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2ax, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9a, और प्लस में आएगा b। अब जब कांस्टेंट का और x का कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ रहा है x, ये x रहा, ये x रहा, तो मेरे पास 2a की वैल्यू आएगी 6, तो यहाँ से a जो बनेगा वो 6/2 यानी कितना बनेगा 3 बनेगा, और माइनस का 9a प्लस में b इक्वल में है 7, क्योंकि ये कंप्लीट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ 7, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 प्लस में b इक्वल में आएगा 7, माइनस का 27 प्लस का b इक्वल में आएगा 7, और b की वैल्यू आएगी 7, माइनस का 27 प्लस का हो गया उधर जाने पर, और b की वैल्यू आ गई आपके पास 34। तो ये हमारे पास आया a और b की वैल्यू, हमने जो फॉर्मेट किया था, और फॉर्मेट अब समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर वाले को ऐसा लिखना, फिर a d अपॉन dx, चाहे रूट हो चाहे रूट नहीं हो, कंप्लीट वैल्यू को ऐसे लिखना, प्लस b इंटीग्रेशन किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, x से x कंपेयर, कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर, कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और b की वैल्यू आ गई 34, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, देखो अब i क्या बनेगा, i इक्वल i बनेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7, समझना कैसे, देखो इस वैल्यू को मैंने ये लिखा है तो a की जगह, सॉरी ऊपर क्या बनेगा, a की जगह आ गया 3, और ये आएगा 2x और माइनस का 9 अपॉन में अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू हमेशा नीचे वाली आएगी कंप्लीट, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 dx, फिर साइन किसका, प्लस का b, तो प्लस का b यानी 34, और b के साथ कुछ नहीं है तो ऊपर आएगा dx, और नीचे कंप्लीट वैल्यू आएगी ये वाली, तो अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। सुनना मेरी बात को वापस ध्यान से। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से ये देखो यहाँ से कंपैरिजन किया, यहाँ से समझना कि यहाँ है 6x प्लस 7, तो 6x प्लस 7 की जगह जब ये आएगा तो ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ आने के बाद ये देखो a तो आ गया 3 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आएगी इसका इसमें डिवाइड हो गया, प्लस जब b आएगा तो b की जगह 34 आएगा। एक्चुअल बचा क्या dx और इसके नीचे ये मैंने सेपरेट कर दिया, आधा इसके नीचे डिवाइड आधा इसके नीचे सेपरेट। जब प्लस का आया तो आधा इधर डिवाइड आधा इधर डिवाइड, आधा इधर डिवाइड और आधा इधर डिवाइड कर दिया। इसके बाद लेट कर लो आप यहाँ से, और लेट करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि i इक्वल ये 3i1 है और प्लस का 34i2 है, और इस इक्वेशन को क्या दे दो, सेकंड, क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। और ये आपके पास सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होने के बाद पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.4 कंप्लीट होगी। वापस वैसे ही फॉर्मूला आपको यूज करने, कैसे देखो। तो पहले बात करते हैं i1 की। तो i1 है मेरे पास 2x माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, और ये आएगा dx। यहां से लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको लेट कर लो आप t। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का 9 और ये बन जाएगा dx इक्वल में बनेगा dt। तो यहाँ से i1 बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2x माइनस 9 dx, 2x माइनस 9 dx की जगह आएगा dt अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा t, क्योंकि मैंने कंप्लीट को t बोला। और यहाँ से i1 की वैल्यू आएगी t की पावर -1/2 और ये आएगा dt, क्योंकि प्लस की t 1/2 ऊपर आने किसकी हो जाएगी, माइनस की। और यहाँ से जो i1 बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन में t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1, और i1 निकल कर आएगा आपके पास t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि i1 जो बनेगा वो 2 तो ऊपर आ जाएगा, और t 1/2 का मतलब रूट t, और t मैंने किसको बोला है, t मैंने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि मैं अभी C1 और C2 का कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर C1 और C2 का कोई काम नहीं करें तो ही सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने किया i1 का सॉल्यूशंस, अब करते हैं i2 का सॉल्यूशंस, और i2 हम लिखेंगे इधर। तो i2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का i2 कहाँ है बेटा, ये रहा 9x और प्लस का बनेगा 20। अब यहां पर आपके परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज हो रहा है, कैसे देखो, i2 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर तो सिंपल है माइनस 9x, और x का कोफिशिएंट क्या 9, 9 का हाफ क्या होता है 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 9/2 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस में 20 ये चल ही रहा है तो इसको ले लो। यहाँ से i2 बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर ये बनेगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब तो आप बात समझ में गए होंगे कि यहाँ से मैंने क्यों लिखा है, x का x माइनस का माइनस और 9/2, और माइनस का ये 81/4 और प्लस में क्या बनेगा 20। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। और यहाँ से i2 बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस का ये 1/4 बन जाएगा। एलसीएम लोगे तो 80 बनेगा, 81 में से 80 जाएगा, माइनस का 1/4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो i2 की वैल्यू आएगी मेरे पास dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला कौन सा बना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला बना है dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास i2 बनेगा लॉग ऑफ x की जगह है x माइनस 9/2 और प्लस में रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
और माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और इसको जब सेपरेट करेंगे तो i2 की वैल्यू आएगी आपके पास log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस इसको सेपरेट करने से एज इट इज वही आएगा, आप देख लेना सेम टू, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने चेंज की है, और अंडर रूट के अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। इसको कौन सी इक्वेशंस दे दो? 4। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, ठीक है। अब आप अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ रेड पेन से, और मुझे चाहिए आई, तो आई कहाँ से है? देखो आई कहाँ पर बनाया था, ये रहा देखो आई बना था 3, I1 की वैल्यू है 2, तो 3 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, और प्लस में आएगा 34, प्लस में क्या आएगा 34, और I2 की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, और प्लस में c। अब मैंने दोनों के साथ में c लगा दिया, और यहाँ से i हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और प्लस में क्या आएगा c आएगा, प्लस में क्या आएगा c। बोलो साहब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो काम है ना, ये बनाने वाला ये वाला यहाँ तक, ये काम जो आपको इस क्वेश्चन में सीखने लायक है वो है, बट ये काम हमने करते आए क्वेश्चन नंबर 18 तक किया, 19 में कोई नया काम नहीं किया, बिल्कुल भी हमने सेम काम सेम प्रोसेस एक्सरसाइज 7.4 के टोटल 18 और 19 क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट यूज किया, और 25 तक जब लास्ट तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक भी यही फॉर्मेट यूज करेंगे कि ये परफेक्ट स्कोर बनाने वाला। अब इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे आया, तो मां मूर्खता हो गई है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको कि परफेक्ट स्कोर एक्चुअल में बनाते कैसे और उसका फॉर्मूला कैसे होता है, और फिर अगर ये याद नहीं है तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी। और ये याद होना चाहिए, किसी भी कंडीशंस में होना चाहिए, कोई आपके पास बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने काम जो नया किया है ना बेटा, वो ये है, ये वाला काम हमने किया नया। इस काम को सीखने के लिए इस और इस क्वेश्चंस को बिना देखे करेंगे, और एक आध एग्जाम्पल जब आपने बिना देखे कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको, और क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सॉल्यूशंस देखा। ये है क्वेश्चन नंबर 19, आराम से देखें, ये पहले लिखी गई, फिर सेकंड, फिर इधर आने पर ये आंसर आया, आराम से देखें, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके, तब तक थैंक यू।